भोपाल से बहुत ही एक बाघों को लेके बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। बाघों की संख्या में 12 साल में पहली बार शून्य से शिखर पर पहुंच गया है। शिखर का सफर वाकई कठिन और प्रेरक होता है, इसलिए उसकी चहुओर की चर्चा होती रहती है। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के जिस पन्ना टाइगर में बाघ खत्म हो गए थे, उस पार्क ने करीब 12 साल में शून्य से शिखर का सफर तय कर लिया है। वर्ष 2018 में देश भर में हुई बाघों की गिनती में पन्ना पार्क में 55 बाघ पाए गए हैं। हालांकि इससे अधिक बाघ प्रदेश के कई अन्य टाइगर रिजर्व में भी हैं, लेकिन पन्ना ने यह संख्या शून्य के बाद पाई है। इस मायने से वह शिखर पर है। यही नहीं, इसके बाद करीब 1 दर्जन शावकों ने भी जन्म लेकर पार्क को गुलजार किया है और संख्या 55 से आगे निकल गई है। यह कारण कि यूनेस्को ने पन्ना को विश्व धरोहर में शामिल किया है, इसका असर यहाँ के पर्यटन पर दिखाई देने लगा है। उपलब्धि को कायम रखने के लिए यहाँ बाघों के प्रबंधन और पर्यटन को लेकर नई कोशिशें शुरू हो गई है। पार्क में उन स्थानों को भी पर्यटन के लिए खोल दिया गया है जहां अब तक पर्यटकों को जाने की मनाही थी। शिकार की घटनाओं के चलते वर्ष 2008 में पन्ना से बाघ खत्म हो गए थे। तब प्रदेश के दूसरे पार्कों से पन्ना में बाघों को लाने की योजना बनाई गई। वर्ष 2009 में कान्हा व बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से 2 बाघिन और पेंच टाइगर से रिजर्व एक बाघ पन्ना पार्क में लाया गया। तीनों की कॉलर आईडी लगाकर निगरानी की गई और 2 साल में खुशखबरी आई। थोड़ी सुरक्षा देखभाल मिली तो बाघों का कुनबा लगातार बढ़ने लगा। वर्ष 2014 के बाघ आकलन में पार्क में 10 बाघ गिने गए थे, तो 4 साल में ही बढ़कर 55 हो गए। वर्ष 2018 में भी मार्च से पहले गिनती हुई थी। इसके बाद पार्क में 12 नवजात शावक देखे गए। इनमें से कुछ अब 2 साल के होने वाले हैं। इसी क्रमात ने पन्ना पार्क को विश्व विरासत संस्था यूनेस्को की नज़र में ला दिया है। संस्था ने नवंबर 2020 में पन्ना पार्क और शहर को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। विश्व धरोहर में शामिल होते ही पन्ना में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई। राज्य सरकार को भी इसका अनुमान था, इसलिए पार्क के बफर क्षेत्र में स्थित जिन्ना और अकोला क्षेत्र को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। इन क्षेत्रों में हाल तक पर्यटकों को जाने की इजाज़त नहीं थी। आमतौर पर यहाँ बाघ देखने को मिल जाते हैं। बाघों पर 24 घंटा पहरा भी बढ़ा दिया गया है। पार्क शिकार के लिए बदनाम है, इसलिए बाघों पर पहरा लगा हुआ है। यहाँ 25 से ज़्यादा बाघ 24 घंटे निगरानी में रखे जाते हैं। इन बाघों की कॉलर लगाई गई है और उनसे करीब 200 फीट दूरी पर गश्ती दल चलता है, जो कॉलर के सिग्नल देखता रहता है। यदि 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बाघ कोई हरकत नहीं करता तो उसे देखा जाता है। पिछले साल पार्क में शिकार के 2 मामले सामने आए थे। इसके बाद वनरक्षक और वनपाल के करीब 2 दर्जन खाली पद भर दिए गए। इन कर्मचारियों को रात दिन गश्ती पर लगाया गया है। वहीं पार्क प्रबंधन और वन विभाग मिलकर पार्क की सीमा पर स्थित गांवों में जनसंपर्क कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी जीएस चौहान ने कहा कि बफर में सफर के तहत 2 क्षेत्र पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। कुछ क्षेत्र खोलने पर विचार चल रहा है। बाघ की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। स्टाफ बढ़ा दिया गया है और स्थानीय समुदाय को जोड़ा जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें